हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हुआ है, इसमें चंद रेजोल्यूशंस अपनाए गए हैं, जिनमें से पहला रेजोल्यूशन ये है कि हमारा अपील है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात पर गौर फरमाए कि हाल ही में जो धर्म संसद उड़पी में खत्म हुआ है, उसमें मोहन भागवत ने एक सब्जेक्ट जो अभी कोर्ट में है, बाबरी मस्जिद मामला, उस पर एक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। उन्होंने ये कहा है कि ये धर्म और विश्वास का मामला है और जहां पर बाबरी मस्जिद थी वहां पर ही राम मंदिर बनाई जाएगी। तो इस बात को हम ये यूं समझते हैं कि एक मामला जो अब बहुत जल्द सुनवाई के लिए आने वाला है, उस मामले पर एक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है और इस पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स किए जाने चाहिए। दूसरा मामला यह है कि जस्टिस ब्रिज गोपाल हरकिशन लोहिया की मौत पर जो 2014 में हुई थी, इस पर भी बहुत सारे इल्जाम आ रहे हैं कि वो एक बहुत हाई प्रोफाइल केस जो आज के बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह का एक केस को जजमेंट या सुनवाई कर रहे थे, उस मामले में उनको रिश्वत का भी एक ऑफर दिया गया। उसके बाद उनकी मौत होती है और आज उनकी फैमिली अपील करती है कि उन मौत के हालात बड़े अजीब थे और उसके पीछे बहुत सारी राज और बहुत सारी बातें छुपाई हुई है। तो इस मामले में भी एक इन्वेस्टिगेशन चीफ जस्टिस की तरफ से ऑर्डर होना चाहिए और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इंक्वायर करना चाहिए। तीसरा रेजोल्यूशन ये पास हुआ है कि हादिया के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आया है, इसमें जो इंसाफ की मांग की गई थी वो इंसाफ सिर्फ अधूरा अभी भी बाकी है। उनकी मांग ये भी थी कि उनको वापस अपने शौहर के साथ जोड़ दिया जाए और उनको अपनी जिंदगी बसर करने का इजाजत दी जाए और इस पर सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा है। दूसरी बात जो आई है वो एनआईए का जो रिपोर्ट्स हैं वो बड़े ही कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आए हैं। तो इस तरह का एक रिपोर्ट एक नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से ठीक नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग वक्तों पर उनका अलग अलग इस तरह का एक स्टेटमेंट आए। ये 3 रेजोल्यूशंस के साथ पॉपुलर फ्रंट का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हुआ है वो कंक्लूड हुआ है।